दोस्तों, राजा रघुवंशी और सोनम के केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया है और ये अपडेट सीधे मजिस्ट्रेट और कोर्ट से हमारे पास पहुंचा है। बताया जा रहा है कि जो दो आरोपी थे इस पूरे केस में शामिल, आकाश और आनंद, ये दोनों ही अपने बयान से मुकर गए हैं और अब सोनम फंसती हुई दिखाई दे रही है। किस तरह से सोनम फंसेगी और इनके बयान से मुकरने से क्या कुछ हो सकता है, जानेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, जो दो आरोपी अपने बयान से मुकर चुके हैं, उनसे अब सोनम किस तरह से केस में फंस सकती है? देखिए, हाँ, ये बड़ा अपडेट सामने आया है कोर्ट से कि जो आकाश है और जो आनंद है, इन दोनों की पेशी हुई थी क्योंकि ये लोग रिमांड पर थे। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही थी। पुलिस के सामने इन सभी ने अपना अपना जुर्म कबूल कर लिया था। चाहे आकाश हो, आनंद हो, विशाल, राज, सोनम, इन सब ने अपना अपना जुर्म कबूल कर लिया था। लेकिन जब आकाश और आनंद की पेशी हुई मजिस्ट्रेट के सामने, तो आप इस पहलू को जानती होंगे, दर्शकों के लिए भी हम बता देते हैं कि जब पुलिस आपसे कोई बयान लेती है तो वो बयान मजिस्ट्रेट के सामने मान्य नहीं होता है, उतना मजबूत नहीं होता है। अदालत में आपको बयान देना पड़ता है और उसी बयान को अंतिम बयान माना जाता है। तो इन लोगों से जब कोर्ट में पूछा गया, जब जिरह शुरू हुई, तो ये दोनों पलट गए। आनंद और आकाश दोनों ने इस मामले में अपनी इन्वॉल्वमेंट से इनकार कर दिया और बाकी इनसे बहुत से सवाल पूछे गए। लेकिन क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार भी होता है कि आप पर कोई जबरिया दबाव नहीं बना सकता बोलने का, तो ये दोनों अपनी बात से पूरी तरीके से मुकर गए। जो एक्सेप्ट इन्होंने किया था पुलिस के सामने, यहाँ उन्होंने वो बात डिनाई कर दी कि हमारा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, हमको फंसाया गया है। अब ये तो बात हो गई। अब क्या रास्ता बचता है? अब रास्ता ये है कि जो वकील हैं वो इनकी रिमांड मांगेंगे और फिर आप जानती हैं पुलिस अपने तरीक़ों से पूछताछ करेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इनके मुकरने से कोई बहुत बड़ा फ़र्क केस पर पड़ जाएगा, इस बात की उम्मीद कम है, क्योंकि बयान पर ही सब कुछ आधारित नहीं होता है। डिपेंड करता है कि पुलिस के पास सबूत क्या क्या हैं, और पुलिस का ऐसा कहना है कि हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं, हमारे पास कॉल डिटेल्स हैं, हमारे पास उस मौके के वो तमाम, जो आपको याद होगा, होम स्टे का जो स्टाफ था, होटल का स्टाफ था, बहुत सा हमारे पास जो है सबूत और गवाह, सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। तो इनका बयान से पलटना या ना पलटना बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं डालता। लेकिन हाँ, इन दोनों ने पलटकर ये ज़रूर कर दिया है, इन दोनों ने पलटकर सोनम की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। क्योंकि मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड सोनम और राज हैं। और अब उन दोनों से कड़ाई से पूछताछ होगी, उन दोनों से सख्ती से पूछताछ की जाएगी, ताकि अब वो दोनों ये बताएंगे कि इन लोगों की भूमिका क्या क्या थी। सोनम से ये भी पूछा जाएगा कि उसने किसको कितने पैसे दिए, क्योंकि पैसे जो है, जो फाइनेंशियल चीज़ें थी, वो सोनम देख रही थी, मैनेजमेंट राज देख रहा था। तो पैसा कितना कितना दिया, किसको किसको दिया, कैसे कैसे दिया, इन लोगों से कहाँ कहाँ पर मुलाकात हुई, क्या क्या बातचीत हुई, कॉल डिटेल निकाली जाएगी। और यानी कि सोनम के बयान पर अब बहुत कुछ निर्भर करता है। सोनम को तो इन दोनों लोगों ने फंसा दिया, बयान से मुकर करके इन्होंने सोनम की मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि अब जो पुलिस है वो सोनम के साथ सख्ती करेगी, सोनम से ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे। क्योंकि इसमें एक बात आपको और समझनी पड़ेगी महिमा, कि पुलिस के सामने 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल करने की चुनौती है। और अगर आप मोटे तौर पर इस घटनाक्रम को देखेंगे तो राजा रघुवंशी का जो मर्डर हुआ है वो 23 तारीख को हुआ है, 23 मई को हुआ है। लेकिन सोनम और ये सब लोग जो शिकंजे में आए हैं, ये जून के महीने में आए हैं। यानी अब ये जो टाइम है ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और पुलिस के ऊपर प्रेशर है, क्योंकि राजा के परिवार वाले भी ये जानना चाहते हैं कि इस केस में क्या कुछ हो रहा है। और जाहिर सी बात है कि अब इसमें ट्रायल होगा, केस चलेगा, चार्जशीट बनेगी, पूछताछ होगी, बहुत सी चीज़ें होंगी। लेकिन आनंद और आकाश का ऐसे पलटना ये जाहिर तौर पर हैरान करता है, क्योंकि हो ना हो उन्होंने अपने लिए वकील किया होगा और वो वकील ही उनको ये बता रहा होगा कि तुमको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। ऐसा तो है नहीं कि इन लोगों ने वकील खुद को फंसाने के लिए किया होगा, बचाने के लिए किया होगा, ये फीस पे कर रहे होंगे उसकी। तो अब इसमें आनंद और आकाश का पलटना क्या राज की मुश्किलें भी बढ़ा देगा? क्योंकि कहा यह जा रहा है शुरू से कि ये लोग राज के दोस्त हैं। असल में कोर्ट इनसे ये जानना चाहता है कि इन लोगों ने इस काम के लिए पैसे लिए थे, अगर लिए थे तो कितने लिए थे, और अगर नहीं लिए थे तो क्यों नहीं लिए थे। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इन लोगों ने दोस्ती यारी में ये काम किया है। दोस्ती यारी में अगर किसी ने मर्डर किया है तो ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मुख्य आप देखिए, सोनम और राज तो बच जाएंगे। बचने का मेरे कहने का मतलब ये है कि वो आपराधिक साजिश को रचने के आरोपी बनेंगे। यानी कि उन्होंने हत्या तो अपने हाथों से की नहीं, अभी ये साबित होना बाकी है क्या सोनम ने भी वार किया है। अगर सोनम ने वार नहीं किया है तो वो हत्या की डायरेक्ट आरोपी नहीं बनेगी, वो आपराधिक साजिश रचने की आरोपी बनेगी। वार किसने किया? वार किया है विशाल ने, वार किया है आकाश ने। राज वहाँ पर है नहीं मौके पर, तो राज डायरेक्टली तो इसमें इन्वॉल्व होता ही नहीं है।
घटनास्थल पर राज नहीं है, राज बाहर है। राज कह भी सकता है कि मुझे तो फंसाया जा रहा है, क्योंकि कहीं पर यह सबूत नहीं है ना कि सोनम ने ये कहा हो कि तुमको मारना है और उसका राज ने जवाब दिया हो, ऐसा कोई सबूत नहीं है। तो राज ये भी कह सकता है कि सोनम ने मुझको पूरी तरीके से फंसाया है। यानी अब बहुत सी चीज़ें सोनम के केस में सोनम पर निर्भर करती हैं कि उसने किसको किसको फंसाया है, किसको किसको इस केस में मिलाया है। महिमा, अगर आप मोटे तौर पर इस केस को देखेंगी तो मोटे तौर पर इसमें अगर कोई फंसेगा, सोनम फंसेगी, विशाल, आकाश और आनंद। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुश्किलें बढ़ेंगी वो विशाल की बढ़ेंगी। पहला वार किसका है? विशाल का है। सोनम मैंने आपको बता दिया आपराधिक साजिश में जाएगी। राज के पास बहुत से रास्ते हैं बचने के लिए और वो शायद वो बचने की कोशिश कर भी रहा है। तो कुल मिलाकर इस पूरे केस में जो सबसे ज़्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी वो बढ़ेंगी सोनम की। और अब इन आरोपियों का पलटना सोनम को और भी मुसीबत में डालेगा। बिल्कुल। और सोनम और राज के केस में लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं, अलग अलग कनेक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ जब ट्रायल हुआ तो ये दोनों आरोपी अपने बयान से मुकर गए, यानी कि अब सोनम की मुश्किलें सीधे तौर पर बढ़ जाएंगी, उससे और सख्ती से पुलिस पूछताछ करेगी, साथ ही इन आरोपी से भी सख्ती से पूछताछ होगी। अब आगे जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है जानेंगे आने वाले वक्त में। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।